यूट्यूब के ऊपर भी जो है ना वो मेरी अर्निंग स्टार्ट हो गई। और मैंने सोचा कि अब क्यों ना जो अपना बिजनेस है उसकी एडवर्टाइजमेंट करूँ किसके ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, ताकि जो है ना वो मेरी इधर से भी अर्निंग स्टार्ट हो और इधर भी ऐसे भी अर्निंग स्टार्ट हो। वो कहते हैं ना कि अल्लाह जब भी देता है वो छप्पड़ फाड़ के देता है। मैंने कहा कि जो है ना वो चले मैं भी लूँ, इधर भी आ अच्छा, जब ये इस तरह से स्टार्ट हुआ तो 2015 तक तो खैर बड़ी मौजें लगी रही। और जो है ना वो मैंने इधर से मेरे बिजनेस भी टॉप पे जा रहा है और साथ में मेरा यूट्यूब चैनल भी वो भी जो है ना काफ़ी प्रमोट हो गया। और एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए, शायद आपने मोनेटाइजेशन का नाम सुना हो, मोनेटाइजेशन का नाम सुना हो, तो उसके ज़रिए काफ़ी अर्निंग स्टार्ट हो गई। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद जब मैं सुबह आराम से लैपटॉप को ऑन किया तो देखा तो जो है ना वो यूट्यूब की तरफ से एक मैसेज आया हुआ है कि योर अकाउंट हैज़ बीन ब्लॉक्ड बाय आवर टीम एट स्पोर्ट। सारी चीज़ें बंद हो गई हैं। तो फिर मैंने देखा कि जो है ना ये क्यों उन्होंने बंद किया। सही। फिर मैंने सोचा कि हम जो अर्निंग समझते हैं ऑनलाइन, जब हम इसे बस ऐसे विदाउट एनी मतलब कि नॉलेज हम उसको स्टार्ट कर देते हैं तो ये इतना आसान काम नहीं है। इसके लिए कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। समझ आ गई? ये हमें वो अल्लाह ताला के कुरान पाक में वादा है ना कि वान लैसल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो सही करता है। तो फिर मैंने इसके ऊपर बाकायदा कोर्सेज अटेंड किए, बाकायदा जो है ना ट्रेनिंग ली। हालांकि मैं उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, लेकिन उसके बावजूद ट्रेनिंग्स ली। देखा कि किस तरह से यूट्यूब के ऊपर वीडियो प्रमोट होती है, किस तरह से आप अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते। तो उसी दौरान वो कहते हैं ना कि जब आप मेहनत कर रहे होते हैं ना तो अल्लाह ताला फिर आपके दरवाजे खोल देता है। तो उसी दौरान मुझे एक स्टूडेंट ने मुझे खुद बताया कि सर आप इस तरह से करें, एक फाइबर वेबसाइट है फाइबर, आप ना उस वेबसाइट के ऊपर भी अपना अकाउंट बनाएं। तो फिर मैंने फाइबर के ऊपर अकाउंट बनाया और बाय ब्लेसिंग ऑफ गॉड, फिर वही बात, बाय ब्लेसिंग ऑफ गॉड सिर्फ 10 डेज़ के अंदर मैं लेवल 1 का सेलर था, सिर्फ 10 डेज़ के अंदर। और उसके बाद फिर जो है ना मैं लेवल 2 का सेलर बना और उसकी जितनी भी मेरी इनकम थी वो मैंने देखा कि जो है ना ये यूट्यूब के ऊपर या इस तरह से ये लोग किस तरह से फेक अकाउंट बनाकर और इस तरह से आपको झांसा देते हैं ऑनलाइन अर्निंग का। आपने सुना होगा ऑनलाइन अर्निंग के बारे में, आपको कहते होंगे कि आप 3000 का रजिस्ट्रेशन करवाएं, उसके बाद आपको जो है ना वो ऐड देखें, टाइपिंग करें तो आपको इतने पैसे मिलेंगे। ऐसे ही है ना। एक दफ़ा मैं भी गया था कि एक बाल टाउन में, तो लेकिन ये जो है ना वो मुझे एक साथ वाला बंदा था, उसने कह दिया कि इधर आप ना आइएगा, ये यहाँ से फ्रॉड होता है। फिर मैं वापस आ गया था। तो फिर मैंने देखा कि फाइबर मतलब कि ये जो हम ऑनलाइन अर्निंग का सुनते हैं, तो फाइबर के ऊपर मैंने फिर जब अकाउंट बनाया तो उसके ऊपर जब मैंने अर्निंग की ना, फिर मैंने कहा कि अब ऐसा करें कि ये पाकिस्तानियों को बताया ताकि किसी एक का फ़ायदा हो। तो ताकि जो पाकिस्तानी के जहन में बैठा हुआ है ना कि ऑनलाइन अर्निंग फ्रॉड ये इस तरह स्कैम है, तो वो उस चीज़ को ख़त्म किया है। वो कहते हैं ना कि एक छोटी सी मिसाल है, जैसे हाथी आप लोगों ने देखा होगा, किस ने देखा होगा? अच्छा, हाथी का जब बच्चा पैदा होता है ना तो उसके पाँव में जंजीर को बांध दिया जाता है ताकि वो फिर वो 1 साल तक उसको जो है ना वो लड़ता रहता है, लेकिन वो जंजीर से बाहर नहीं निकलता, अपने पाँव जख्मी करवा लेता है, लेकिन वो ना उसी जंजीर के अंदर बंधा रहता है। उसके बाद जब उसका एक माइंड सेट हो जाता है ना कि ये मैं अब इस जंजीर को या इस रस्से को तुड़वा नहीं सकूँगा, तो फिर वो क्या करते हैं, उसको एक छोटी सी रस्सी के साथ बांध देते हैं। और आपने देखा होगा हाथी चाहे जितना मर्जी बड़ा हो जाए उसको एक छोटी सी रस्सी के साथ बांधा होता है। उसकी वजह क्या होती है कि उसका माइंड सेट स्टार्टिंग में एक जगह पर फिक्स कर दिया जाता है कि तुम इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। यही बात हमारे पाकिस्तानियों के माइंड में बैठ चुकी है कि हम ऑनलाइन अर्निंग स्कैम है, फ्रॉड है, इसको ना करें। लेकिन इसकी फिर मैंने वीडियो बनाई अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, और ये आप लोग मेरा चैनल विजिट भी कीजिएगा मुस्तनसर रियाज के नाम से। नाम अच्छा लगे ना लगे, लेकिन चैनल जो है ना आपको अच्छा उस चैनल में फिर मैंने ना अपनी जो अर्निंग की थी उसकी मैंने बाकायदा फिर वीडियो वहाँ पर शेयर की। और उसके बाद फिर मैंने देखा कि कौन सी फील्ड ऐसी फील्ड है जिस फील्ड में जो है ना वो कम वक्त रिक्वायर होता है, और जो है ना वो उसको मैं पाकिस्तानियों के साथ शेयर करूँ ताकि किसी का बेनिफिट हो जाए। तो फिर उसके लिए जो मैंने सबसे बेस्ट फील्ड को सिलेक्ट किया वो था वेब डेवलपमेंट एंड वेब डिज़ाइन। समझ आ गया बेटा? और इसका अल्हम्दुलिल्लाह 2017 में यहीं पर जो है ना वो बैच स्टार्ट हुआ और 40+ स्टूडेंट्स का जो है ना वो बैच स्टार्ट।
यहीं से क्लास स्टार्ट हुई और उसी में से मैं आपको कुछ चंद एक एग्जांपल देता हूँ। उसमें एक मेरे पास बच्चा था क्लास 8 का, आज मैंने उसे बुलाया था लेकिन वो आज आ नहीं सका। क्लास 8 क्लास का बच्चा। मैं क्योंकि हमारे ना काफ़ी दिनों से मतलब कि ये ना एक क्वेश्चन घूम रहे होते हैं ये इस तरह से, जब हम इसको देखते हैं कि क्या सर कॉमर्स वाले बच्चे कर सकते हैं, क्या आर्ट्स वाले बच्चे कर सकते हैं, तो मैं इस चीज़ का ना आपको आंसर एक सिंगल एग्जांपल के साथ देना चाहता हूँ। क्लास 8 का बच्चा मेरे पास आया, कहता है सर मैंने कंप्यूटर सीखना है। सुदैस आसिफ उसका नाम है। आज मैंने उससे बुलाया था मोटिवेशन के लिए, लेकिन वो कहीं आउट ऑफ सिटी गया होता, तो अभी उसका व्हाट्सएप मैसेज आएगा सर मैं अभी फ्री हूँ, कहते मैं आ जाता हूँ, उनका नहीं इतना लेट हो रहा है। तो सुदैस आसिफ क्लास 8 क्लास का स्टूडेंट, और उसने जो है ना वो मुझसे सीखी वेबसाइट और फ्रीलांसिंग। आज उसके जो है ना रिव्यूज़ में आपको लाइव चेक कराता हूँ। ये उसने फाइबर के ऊपर अर्निंग स्टार्ट की और अब वो लेवल 2 का सेलर है। लेवल 2 का एक दफ़ा मैंने उसे इधर बुलाया भी था जब मैं पिछला कोर्स स्टार्ट करवाया था, तो काफ़ी जो है ना वो ये बेटा बच्चा है और ये अभी जो है ना वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आई थी। तो अब ये इसने, अगर आप इसको गौर से देखें तो इसने जो है ना वो तकरीबन जैसे लेट्स सपोज के इस एक अगर हम गिग की बात करें तो इसने इसके ऊपर 23 सेल की, अब आगे वाले के ऊपर 25 सेल कर चुके हैं, और इस तरह से अगर आप नीचे देखें तो 6 सेल कर चुका है, 23 सेल कर चुका है और काफ़ी ज़्यादा 128 इसके रिव्यूज़ हैं। अब अगर हम इसको देखें ना तो ये लेट्स सपोज मैं इसके एक गिग ओपन कर रहा हूँ, अब ये इसकी $200 की एक गिग है, $200 की। तो अब $200 के ऊपर इसने कितना 40 इसने ऑर्डर कंप्लीट किया है, ये जहाँ पर आ रहा है, समझ आ गई। तो अब 40 को 200 से मल्टीप्लाई करें कितना आता है जी 800, तो ये $48,000 $8,000 उसने मतलब कि जस्ट एक गिग के जरिए अर्न किया। इसने 5-7 जो है ना वो गिग्स बनाई, उसके ऊपर इसने अर्निंग यानी 128 प्लस ऑर्डर ये कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब इसने अल्हम्दुलिल्लाह मतलब माशाल्लाह इसके जो है ना वो इसने अपनी होंडा सिटी गाड़ी रखी हुई है और जो है ना वो इसके जरिए कर रहा है, इसने एक्सप्लोर किया अपने आप को। तो ये कहने का मकसद ये है कि ये आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता कि आप कौन सी फील्ड में, आप किस एज के हैं। अभी आप जो है ना वो आपने रेयान टॉय बॉक्सिंग का नाम सुना होगा। अभी उसने 1 साल के अंदर 8 साल का बच्चा, 1 साल के अंदर उसने 2 अरब रुपया कमाया। रेयान टॉय बॉक्सिंग इस तरह से आलियान चौधरी BBA किया था उसने। अभी पाकिस्तान का जो मतलब कि सुपर सेलर है आलियान चौधरी, BBA उसने किया था और उसने अभी जो है ना उसने मतलब कि 1 साल में तकरीबन करोड़ों रुपये कमाए। अब्दुल वली खान ये एक दिन भी स्कूल नहीं गया, जस्ट उसने 3 मंथ्स का कोर्स किया था और उसके बाद जो है ना ये आप यूट्यूब के ऊपर वीडियोस लाइव हैं उसके, और उसने मतलब कि 1 साल में मतलब करोड़ों रुपये मतलब कमाए। तो ये कि दुनिया अब जो है ना डिजिटल की तरफ मूव हो रही है। जब 1970 में पहला मोबाइल आया था तो 3 किलो का मोबाइल था, लेकिन लोग बड़े जो है ना शौक से लेते थे। कौन था शौक से लेते। उसकी रीज़न क्या थी? उसकी रीज़न सिर्फ एक ही थी, क्योंकि उनको पता था कि जो है ना ये हमारे पास 3 किलो का मोबाइल है लेकिन जो है ना ये बड़ा यूज़फुल होगा। और जब 1995 में आए पहला एंड्रॉयड फ़ोन डेवलप किया गया तो उसके बाद तो दुनिया में एक तहलका मच गया। और अभी मैं पिछले दिनों एक रिपोर्ट चेक कर रहा था कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर
बेटा आप लोग ना अपने जिन इसको देख अच्छा बेटा, ये आपको ना एक सामने ये आपको एक पेज नज़र आ रहा होगा। ये बेसिकली ये फ्री लॉन्सिंग का आपको बताने लगा हूँ कि फ्री लॉन्सिंग क्या है। ये मेरा अकाउंट है, अपना पर्सनल अकाउंट है मुस्तनसर रियाज के नाम से। ये फाइबर के ऊपर मैंने अकाउंट बनाया हुआ है। ये मुझे ना एक अभी मैसेज भी आया है, ये आपको ये पिंक सा कलर नज़र आ रहा है। ये मेरे ख्याल में फेमिनिज्म की तरफ ज़्यादा मूव करते हैं, तो ये पिंक इसलिए उन्होंने कलर के लिए। अच्छा ये देखें, आपका ये मैसेज आया हुआ है। ये देखें, ये एक रेड सी के नाम से कोलंबिया का एक बंदा है, उसने मुझे मैसेज किया हुआ है देयर राइट। अब ये मैंने इसका एक ऑर्डर कंप्लीट करना था जो लेट हो चुका हूँ, डिलीवरी में गिट लेट रिजल्ट इन 10% जिस तरह से। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये काम किस तरह से होता है। अब ये इसकी मैंने एक वेबसाइट बनानी थी। अच्छा अभी आप देखें, ये $180 का है। ये तकरीबन 1 दिन और 5 घंटे में मैंने कंप्लीट करना, मतलब 2-1 दिन का था। अब $180 का मतलब है कि 25-26,000 का। तो ये छोटा सा एक प्रोजेक्ट था 1 दिन के लिए। अब ये टाइम काउंट डाउन हो रहा है साथ 1 डेज और 5 आवर्स 50 मिनट्स और 60 सेकेंड्स रह गए। अब ये इसका जो है ना, ये इसने मुझे कहा था कि जो है ना ये प्रोजेक्ट वगैरह बनाना है। तो अब जब मैं इसका प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लूँगा तो साथ में ये आपको नज़र आ रहा है डिलीवर योर ऑर्डर, ये नज़र आ रहा है आपको। इधर से मैं सिंपल इसे डिलीवर योर ऑर्डर के ऊपर क्लिक करूँ। जब मैं डिलीवर योर ऑर्डर के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मैं अपलोड वर्क कर दूँगा, तो यहाँ पर ये सेंड हो जाएगा। अब ये वाले जो पैसे हैं ये मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब मैं आपको एक पिछले आपको बताता हूँ, ये भी मैंने कुछ दिन पहले ही मैंने कुछ पैसे ट्रांसफ़र करवाए थे, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। आप ये देखिए बेटा, ये आपको नजर आ रहा है $215, $208 और ये इस तरह से। अब ये देखिए विड्रॉ मैंने इतने भी करवाए हैं $208 और इस तरह से। अब जब मैंने ट्रांसफ़र करवाने होते हैं तो ये आपको बैंक ट्रांसफ़र के ऊपर नज़र आ रहा है। यहाँ पे बैंक ट्रांसफ़र के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये पहले जाते हैं स्टेट बैंक के पास और स्टेट बैंक से फिर मेरे अकाउंट में आ जाते हैं। तो मिनिमम कोई 1 से 2 दिन लगते हैं और जो है ना वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं और सिर्फ $3 जो है ना इसके ऊपर ट्रांजैक्शन होते हैं। और मज़े की बात यह है कि मैं बेशक $1,000, $3,000 जितने मर्जी इसके ऊपर जो है ना वो अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कराऊँ, आज तक मुझे $1 का जो है ना वो टैक्स नहीं पे किया। उसकी वजह क्या है कि जो है ना वो ऑनलाइन जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शन होती है उसके ऊपर पाकिस्तान में कोई $1 भी टैक्स नहीं है। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जब ये ऊबर पाकिस्तान में आई थी ना, ऊबर पाकिस्तान में आई थी और जो अमेज़ॉन का जो ऑनर है, जब उन्होंने अपना बिजनेस इधर शेयर किया था, आपको पता है अमेज़ॉन इधर जो है ना पाकिस्तान में भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो अमेज़ॉन ने जब इधर अपना बिजनेस स्टार्ट किया था ना, दुनिया में सबसे अभी रिचेस्ट पर्सन कौन सा है? अमेज़ॉन के जो ऑनर है जेफ बेज़ोस। बिल गेट अभी वो फिर दोबारा आ गया, सेकंड नंबर पे वही जा रहा है। उसने क्या किया था, उसने जस्ट एक क्या बनाई, एक वेबसाइट, और वेबसाइट जो है ना उसके ऊपर उसने कहा कि जो है ना यहाँ पर मेरे वेबसाइट के ऊपर जो है ना आप लोग अपनी चीज़ें सेल करो और मुझे पैसे दो, ऐसे ही है। और उसी की वजह से जो है ना वो ऑन किया और उसने जो है ना अमीर बन गया। अब मैं आपको बताता हूँ, जब उसको पाकिस्तान में जो है ना वो बिजनेस के लिए इन्वाइट किया गया तो पाकिस्तानियों ने कहा कि जो है ना सानू टैक्स दो तो फिर तो सेल से बिजनेस करना, लेकिन जो है ना वो फिर आगे से जो है ना वो
गोरे वो भी बड़े सियाने होते हैं। उसने कहा कि सर मेरे पास एक भी शॉप नहीं है, मेरी अपनी एक भी शॉप नहीं है, मैं तो खुद दिहाड़ीदार बंदा हूँ, और जो है ना वो जो भी चीज़ें इसके ऊपर पड़ी हुई हैं वो सारी किसी और बंदों की है, वो जस्ट इसके ऊपर पेस्ट करते हैं, मैं तो बीच में हल्का सा कमीशन लेता हूँ, कोई 10% 20%, और उसी से जो है ना वो अमीर बना। और अभी इसके ऊपर 1 रुपये का टैक्स नहीं। अभी जब ऊबर आए, करीम आए, और उसके भी सेम यही जो है ना वो सिनेरियो चला, उन्होंने भी यही कहा कि हम गरीब से बंदे, हमसे बढ़कर तो जो है ना कोई गरीब है ही नहीं, तो जो है ना और जो है ना उसके ऊपर उन्होंने कहा कि हम तो सिर्फ बस लोगों की गाड़ियाँ हैं और हम उसके ऊपर टैक्स लेते हैं, और जो है ना वो हम आपको किस तरह से बिकते, और अभी उनके ऊपर भी टैक्स नहीं। तो ये कि जो है ना वो अभी देखें मतलब कि किस तरह से ये जो लोग हैं डिजिटल की तरफ मूव होकर किस तरह से अर्न कर रहे हैं। तो इसी चीज़ की बेटा हमने मतलब कि ये क्लास वगैरह आपके लिए रखी है, और वही वो हाथी वाली बात आप लोगों ने नहीं रखी कि जो है ना वो ऑनलाइन अर्निंग स्कैम है, ऐसा बेटा नहीं होता। मैंने आपको एक लाइव दिखा लिया, ठीक है बेटा। और फिर जब मैंने मतलब कि देखा ना कि पाकिस्तानियों के अंदर किस तरह से माइंड के अंदर बैठ चुका है, किस तरह से माइंड सेट कर दिया गया, तो उस चीज़ को फिर मैंने रिमूव करने की कोशिश की, और फिर मैंने अपनी अर्निंग भी यूट्यूब पे शो किया। ना कि वैसे अर्निंग शो नहीं करनी चाहिए, नजर लग जाती है, लेकिन फिर भी मैंने जो है ना वो मतलब शो कर दी थी। तो ये आप लोग मतलब कि अब ये देखिए, एक मेरी अभी एक्सपेक्टेड अर्निंग आ रही है $144, ये मैं अगर इसको कर देता हूँ इस तरह से, तो ये आप घर में बैठे किसी जगह पर मूव नहीं करना पड़ता। आप बिजनेस करते हैं, आप अपनी जॉब करते हैं, आप अपनी स्टडी करते हैं, शाम को देखें फेसबुक को आप लोग कितना टाइम देते हैं, बताएगा? आधा घंटा देते हैं। आप वही टाइम किसको दे दें? इसको दे दें, समझा गए? तो जब आप इसको देंगे तो आप इसके जरिए अर्निंग कर सकते हैं, समझा गए? तो आप बजाय इसके जो है ना वो जो अपना टाइम है वो सोशल मीडिया पे और इस इर्द गिर्द की चीज़ों के ऊपर वेस्ट करें, आप इसको यूटिलाइज करें इसमें, समझा गए? तो आप क्यों जो है ना वो मतलब कि अपने आप को किसी के साथ बाउंड करने की कोशिश करते हैं? तो आप लोगों के पास जो है ना वो इतने ज़्यादा रिसोर्सेज, आप देखें आईटी की फील्ड इतनी जो है ना वो मतलब कि वसी हो चुकी है, आपके पास सोर्स ऑफ अर्निंग। अब देखिए यूट्यूब पाकिस्तानी क्या करते हैं, उसके ऊपर क्या करते हैं, यूट्यूब के ऊपर सॉन्ग सर्च कर दिया, अभी कौन सी मूवी है वो सर्च कर दिया। कल परसों वो पूछ रहे थे, मेरे से एक बार स्टूडेंट पूछ रहा था, सर मेरे पास तुम हो कि लास्ट एपिसोड यूट्यूब मैंने कहा बच्चों इसके अलावा और जो है यूट्यूब के ऊपर कुछ पड़ा हुआ है, वो दानिश बेचारा मर गया तो उसके कुछ भी हो गया, हम उसको छोड़ दो। तो बेटा ये चीज़ जो है ना वो आप देखिए यूट्यूब के ऊपर जो है ना वो हम क्या करते हैं कि हम उसको जस्ट म्यूजिक की हद तक या मूवी की हद तक रखते हैं, लेकिन उसके साथ लोग क्या कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। अच्छा बेटा ये देखिए, अच्छा बेटा ये छोटा सा एक बच्चा है, अब ये इसने 1 साल में इस छोटे से बच्चे ने 2 अरब रुपया कमाया, 2 अरब रुपये इस छोटे से बच्चे ने, जस्ट इसके जरिए यूट्यूब के जरिए। किसके जरिए बेटा? यूट्यूब के जरिए। तो यूट्यूब के जरिए लोग अर्न कर रहे हैं, फेसबुक के जरिए लोग अर्न कर रहे हैं, इंस्टाग्राम के जरिए लोग अर्न कर रहे हैं, और हम अभी तक कोई सेल्फियों के ऊपर लगे। बेटा ये इस चीज़ को जो है ना वो थोड़ा सा रिमूव करके अपने जो है ना वो कैरियर को स्टार्ट करें। और हमेशा एक बात याद रखना कि जो फ्री लॉन्सिंग है, कोई भी आपको घर बैठे पैसे नहीं देता। जब आप थोड़ा सा वर्क करते हैं ना तो फिर अल्लाह ताला आपको जो है ना उसका सिला देता है। कुरान पाक में है ना, ये मेरे हिंदू सर थे, नॉन मुस्लिम सर थे, सर दलीप, तो उन्होंने बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दी। हमने एक दिन सबक में याद किया था, यूनिवर्सिटी में थे, कोई इसने याद किया था, सर ने बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दी। सर कहते हैं कि आप मुसलमानों, आपके कुरान पाक में कि आयत है वंदे इंसान इंसान के लिए वही पूछा जिसकी वो सही करते। सही का मतलब समझते हैं, सही क्या होती है? सही होती है कोशिश करना, एक होता है कोशिश और एक होता है सही। सही में फर्क है। आप लोगों में से कोई उम्रा या हज करने गया हुआ कभी? उम्रा करने आप जाए ना तो वहाँ पर आप वो सफ़र मरवा के दरमियान सही करते हैं। सही का मतलब होता है बार बार चक्कर लगाना, बार बार कोशिश करना। तो जब आप बार बार कोशिश करते हैं तो फिर अल्लाह ताला आपको एक सिला देता है, समझ आ गया ना? तो ये बेटा मेरी वालदा में एक दिन ना बड़ी अच्छी खातून है और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा तरबियत की है। मैं एक दिन अपनी वालदा के पास बैठा हुआ शाम को जाने गया तो मैंने कहा अम्मी जी आज तो मैंने बड़ा थक गया।
तो मैंने कहा स्टूडेंट के साथ एक बड़ा सर खपाना पड़ता है और इस तरह से अम्मी ने ना बड़ी खूबसूरत एग्जाम्पल दी। अम्मी कहती कि बेटा मेरी एक दोस्त है वो डॉक्टर है, मेरी एक दोस्त है वो इस तरह से प्रोफेसर है। कहते हैं कि वो हम समझते हैं कि डॉक्टर से बढ़कर कोई जो है ना वो इजीली कोई भी पैसा नहीं कमाता। तो कहते हैं कि वो जब आती है ना तो वो मुझे अपने दुखड़े सुना रही होती है, आज इस मरीज़ ने मेरे साथ बदतमीज़ी की है, आज इस मरीज़ ने बदतमीज़ी की है, प्रोफेसर वो अपने दुखड़े सुना रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि बेटा किसी भी जगह पर जब तक आप दुनिया में है ना तो आपको जो है ना वो सुकून के साथ कोई भी रोटी नहीं दे सकता। तो बेटा आपके लिए आपको इसके लिए जो है ना कोई कोशिश करना पड़ेगा। फिर मैंने कहा कि जो है ना वो वालदा ने बिल्कुल सही कहा। तो बेटा यही नसीहत मैं आपको करता हूँ कि जो मेरी वालदा के अल्फाज हैं वही मैं आपको कोशिश करता हूँ कि डिलीवर करूँ, क्योंकि जो है ना वो माँ का जो है ना एक अदब जो होता है ना ये इंसान को बड़ी इज्जत और तरक्की देता होता है। तो यही चीज़ बेटा आपको मैं उन्हीं का जो है ना जो फरमान है वो आपको जो है ना वो डिलीवर करता हूँ कि अगर आप लोग अपने कैरियर में स्टार्ट करना चाहते हैं, अपने कैरियर को स्टार्ट करना चाहते हैं, वही चीज़ जो हमने स्टार्ट में कही कि अपनी नेगेटिविटी को एक साइड पे रखें और अपने कैरियर को स्टार्ट करें। समझा के बेटा उसमें आप इस चीज़ को छोड़ दें कि आप कांग्रेस के हैं, आप कांग्रेस के हैं, आप मेडिकल फील्ड के हैं तो आप कर नहीं सकते। तो उसकी मैंने आपको एक एग्जांपल छोटी सी दी। कौन सी एग्जांपल दी थी बेटा? सुदैस से कि आप जब एक फील्ड के अंदर इन होते हैं और उसमें कोशिश करते हैं तो अल्लाह आपको उसका सिला ज़रूर देता है। समझ आया बेटा? तो अभी हमारा ये छोटा सा कोर्स स्टार्ट हुआ है। ये बेसिकली जो है ना वो हमने 3 कैटेगरीज इसकी कर दी हैं, एक बेसिक के लिए, मीडियोकर के लिए और एक एडवांस के लिए। बेटा आवाज़ में आप एक बेसिक, मीडियोकर और एडवांस के लिए। जो बेसिक कैटेगरीज है वो 3 वीक्स का कोर्स है और उसके बाद फिर मीडियोकर का है वो तकरीबन 12 वीक्स का है और उसके बाद फिर एडवांस का है वो तकरीबन है 2 मंथ्स 3 मंथ्स का। तो आप लोग जिसमें अवेलेबल हैं उसके कोर्स कंटेंट मौजूद हैं। अगर आप फ्री लाउंसिंग जस्ट करना चाहते हैं, जैसे यूट्यूब कैसे अर्न किया जाता है, वो 3 वीक्स का कोर्स है, थोड़ी सी सूटेबल सी फीस है। और अगर आप वेब डेवलपमेंट, वेब डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं तो वो वेब डिज़ाइनिंग एक अलग चीज़ है, वेब डेवलपमेंट एक सेपरेट चीज़ है। अगर आप जस्ट वेब डिज़ाइनिंग करते हैं वो 1 मंथ का कोर्स है और बिल्कुल सूटेबल फीस के साथ। तो ये बेटा ये चीज़ें जो है ना वो हमने अभी से स्टार्ट की हैं और फ्री लॉन्चिंग भी साथ में जो है ना वो जो भी आप कोर्स करेंगे उसमें आपको फ्री लॉन्चिंग फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना वो कोर्स करवाया जाएगा। ठीक है बेटा? तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा 6 बैच जो है स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोग कोशिश करें जो है ना ये इसमें इनरोल हो। और मैं आपको 2 और एग्जांपल देता हूँ। ये इधर रिसेप्शनिस्ट थी एक मैम, उन्होंने पहले यहाँ से मतलब कोर्स किया, BCom किया हुआ था। तो वो उन्होंने कोर्स किया और कोर्स करने के बाद यहाँ से फिर ये गुड लक बैटरी उसके साथ एक सॉफ्टवेयर हाउस है, आपको वहाँ पर PHP डेवलपर है 60-70,000 पे दे। तो इसी तरह से और जो है ना वो MA की एक जो है ना वो बच्ची थी, उन्होंने किया वो दुबई में आप जॉब करें, इस तरह से कनाडा में आप जॉब करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब कि कई स्टूडेंट्स हैं जो इस तरह से यहाँ से सीख कर गए और जो है ना वो आगे उनकी फील्ड चेंज हो गई। मैंने आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल दी जैसे रिसेप्शनिस्ट। तो इस तरह से आपको सुदैस आसिफ की एग्जाम्पल दी। बेटा इसी तरह से आप भी जो है ना उनमें से एक हो सकते हैं। तो वही मैंने आपको बताया, जैसे मैंने आपको अपनी एक एग्जाम्पल दी कि इंसान के ना ख्वाब पूरे होते हैं ना शौक पूरे होते हैं। बस जिसमें आप पेनिट्रेट करते हैं ना, जिसमें आप सही करते हैं तो अल्लाह ताला आपको इसका एक सिला ज़रूर देता है। ठीक है? तो इसमें आपका फिर दोबारा लास्ट बस ये लास्ट आपके जो है ना वो बात कि आप लोग जो है ना वो इसके अंदर बेटा इनरोल लाजमी हो। ठीक है? जितना आपके पास टाइम है, ये जस्ट सैटरडे संडे वीकेंड जो है ना वो क्लासेस हैं। ठीक है बेटा? इसमें आपकी स्टडी भी और आपकी जॉब जिस तरह से जो भी आप करते हैं वो डिस्कस नहीं होगा। सैटरडे